My dear students and good student of the college, हम आपको सॉल्वेबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा रहे थे। आज हम सॉल्वेबल ग्रुप 2 के अंदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप। जी, तो ये अपने आप अंडरस्टैंड सी बात है कि H इज सॉल्वेबल इफ E, जिसे हम N नोट बोलते हैं, N1 N2 Nn इज इक्वल टू G, बी ए सॉल्वेबल सीरीज ऑफ G। इसका मीनिंग ये है कि जैसे N2 बटे N1 एबिलियन, N3 बटे N2 एबिलियन, इनके सभी फैक्टर ग्रुप एबिलियन बनेंगे। हमें शो क्या करना है उस पर आते हैं। देन शो दैट E N नोट इंटरसेक्शन H, N1 इंटरसेक्शन H, N2 इंटरसेक्शन H, Nn इंटरसेक्शन H, that is G इंटरसेक्शन H is equal to H। ठीक है, और यहां से पहले तो ये सीरीज बनानी है और फिर प्रूव करना है कि ये क्या होगा, H सॉल्वेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। ओके, HI लिखा हमने NI इंटरसेक्शन H, जहां पर I की वैल्यू 0 से N तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमें शो करना है कि ये जो सीरीज है इज ए सॉल्वेबल सीरीज फॉर H। ये एक सॉल्वेबल सीरीज बनेगी H के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्टली वी शो दैट कि HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HI प्लस 1 जब I की वैल्यू वो 0 से N-1 तक। कैसे शो करते हैं वो देखिए। इसको नॉर्मल प्रूव करना है तो इसका एलिमेंट तो लिया आपने H और इसका एलिमेंट लिया जी K। एक एलिमेंट H इसका मतलब किस में होगा, Ni इंटरसेक्शन H में। यस, दिस इंप्लाइज दैट H Ni में भी है एंड H में भी है। H Ni में भी है और H में भी है। सिमिलरली इस K के बारे में क्या कह सकते हो कि K Ni प्लस 1 में भी है एंड K H में भी है। यदि हम इन दोनों कंडीशंस को इकट्ठा कर लें तो दोनों कंडीशनें क्या कहती हैं कि K इनवर्स H के H में तो जरूर होगा। इस दो को इकट्ठा करें तो ये जो कंडीशन कहती थी ना सॉल्वेबल सीरीज है, ये एक नॉर्मल सीरीज है जिसके फैक्टर ग्रुप एबिलियन थे। तो इसका मतलब Ni इसमें नॉर्मल है, तो इट मींस K इनवर्स H के Ni में भी होगा। दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इसका मतलब HI हो गया। तो एक बात तो ये प्रूव होगी कि ये सीरीज कैसी सीरीज है जी, कैसी सीरीज है, एक सब नॉर्मल सीरीज है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट, अब हमें ये प्रूव करना है, इसको सॉल्वेबल प्रूव करने की ये चीज क्या होनी चाहिए हमारी, एबिलियन। बहुत सिंपल है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2 एक थीटा मैपिंग डिफाइन करो HI+1 से सच दैट थीटा एक्स ये बन जाए। ये मैपिंग हमने डिफाइन की है, ठीक है। तो पहला स्टेप वेल डिफाइंड, यदि x इसमें हो, इसका मतलब इसमें हो, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या करना है, ध्यान से देखो मैपिंग, इस एलिमेंट को इसमें भेज के दिखाना है, ठीक है जी। तो थीटा एक्स क्या बनेगा यहां पर, ये हो गया ना, इसका मतलब x NI+1 में भी है एंड XH में भी है। ट्रस्ट x NI किस में होगा, देखो x NI ये है ना, तो इसके फैक्टर ग्रुप में होगा। तो यही आप चाहते थे कि हर x के लिए इधर जाए, तो इस प्रकार ये आपका थीटा क्या हो गया जी, वेल डिफाइंड। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, थीटा ऑफ एक्स वाई ऑफ NI होगा, NI नॉर्मल है इसलिए नॉर्मल की प्रॉपर्टी लगा दी, थीटा एक्स एंड थीटा वाई, यहां हो गया जी हमारा ऑपरेशन प्रिजर्व, ठीक है, ऑपरेशन प्रिजर्व। अब हम एक कर्नल की बात करेंगे, इस मैपिंग का कर्नल क्या होगा। कर्नल का मतलब, कर्नल इसका एलिमेंट होते हैं, कर्नल में इसके एलिमेंट आते हैं, क्या आएंगे, कर्नल में वो एक्स आएंगे HI+1 से जो अपने आप को मैप करके जो दूसरी तरफ क्वोशिएंट ग्रुप है NI+NI उसकी आइडेंटिटी यानी कि NI में जाए। ये जाएगा किसमें, ये XNI में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या निर्णय हुआ, ये XNI में भी होना चाहिए। यहां पर x कहां था, HI+1, इसका मतलब है x NI+1 में है एंड x H में है, यहां कहते हो x NI+1 में है। NI जो है, सॉरी NI में, NI इसका सबसेट होता है, इसका मतलब x जो है H इंटरसेक्शन NI में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा जी H इंटरसेक्शन NI जो कि होता है HI। तो इसका कर्नल क्या आया जी, HI आया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म की डीलिंग करें तो क्या होगा, आपकी ये मैपिंग यहां से यहां तक थी, बिल्कुल करेक्ट। आपने इसको वेल डिफाइन प्रूव किया, ऑपरेशन प्रिजर्व करी, तो इसके बटे में इस मैपिंग का कर्नल करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा
वो इसके यानी इसके ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, थीटा ऑफ इसके आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि इसकी रेंज के, और ये जो है इसका सबसेट होगा। स्टार्टिंग में आपको दे रखा था कि ये एक सोल्वेबल सीरीज बनाती है, तो ये ऐसा कैसा ग्रुप है, ये एक एबिलियन ग्रुप है। तो ये भी डायरेक्ट करता है कि ये भी एबिलियन ग्रुप होगा। ये में डायरेक्ट करता है कि इसका तो ये दोनों सेम नेचर होगा, तो ये भी एबिलियन ग्रुप होगा। ये एबिलियन ग्रुप है, तो जो सीरीज बन रही है ये सीरीज कैसी होगी, सॉल्वेबल सीरीज होगी। और सीरीज सॉल्वेबल होगी तो हमारा H सॉल्वेबल सब ग्रुप हो जाएगा। आज की सेकंड थ्योरम, homomorphic image of a solvable group is solvable. होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। कैसे प्रूव करेंगे, F एक मैपिंग लेते हैं हम G से H, F एक मैपिंग ले रहे हैं G से H, G सॉल्वेबल ग्रुप है और ये मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। ठीक है, यदि ये सॉल्वेबल ग्रुप है तो देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इसका nth कम्यूटेटर E होगा। अब आपका टारगेट क्या है, हमारा टारगेट की बात करता हूं। हमारा टारगेट है कि ये जो है ये भी सॉल्वेबल हो, क्योंकि ये इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है। ओके, A और B दो एलिमेंट G से लेते हैं, तो FA और FB दो एलिमेंट किस में हो जाएंगे, H में हो जाएंगे। FA एंड FB दो एलिमेंट H में हो जाएंगे, तो FA FB FA इनवर्स FB इनवर्स ये H डैश में होंगे। बेटा कई बार हम एक लिख देते हैं X इनवर्स Y इनवर्स XY, कई बार XY X इनवर्स Y, साथ दोनों होते, दोनों कम्यूटेटर हैं। ठीक है, अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा उत्तर ये आ जाएगा भाई। ऑपरेशन प्रिजर्व लगाइए, ये किस में होगा, H डैश में, ये H डैश में है। ऑन टू प्रॉपर्टी इस मैपिंग की कहती है कि ये एलिमेंट G के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होके आया होगा। एक बात सोच सकते हैं, दूसरी बात भी कह सकते हैं ए बी कहां से है, G से है, तो ये एलिमेंट किस में होगा, G डैश में होगा। तो इसकी मैपिंग कहां जाएगी, इसकी मैपिंग कहां जाएगी, आपने कहा ये मैपिंग H डैश में जाएगी। तो इसका मतलब इसके किसी भी एलिमेंट के ऊपर यदि आप F लगाते हो तो वो H डैश से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अब ऑन टू नेस प्रॉपर्टी, ऑन टू नेस प्रॉपर्टी, ऑन टू नेस प्रॉपर्टी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ऑन टू नेस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है ऑन टू नेस प्रॉपर्टी, मैं इस ऑन टू नेस प्रॉपर्टी का जिक्र करना चाह रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। देखिए कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप H डैश से, आपने एलिमेंट लिया X, ये किसी ना किसी का कम्यूटेटर होगा। X को हम A इनवर्स B इनवर्स AB लिख लेते हैं। ठीक है, ये A और B कहां से आए होंगे, H से आए होंगे भाई। A और B H से हैं। ऑन टू नेस प्रॉपर्टी कहती है कि एक तो एक अल्फा मिलेगा जो A में ले जाएगा और एक बीटा मिलेगा जो B में ले जाएगा। तो A क्या था भाई,
ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी अल्टीमेटली किसके इक्वल होएगा जी? एफ अल्फा इनवर्स एफ बीटा इनवर्स एफ अल्फा बीटा। यहां पर ये जो अल्फा बीटा है ना, ये जी से आएंगे। तो इस प्रकार ए बी इनवर्स ए बी किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, यानी कि एक्स। ये एलिमेंट कहां से है? जी डैश से है। इसका मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच डैश देयर एग्जिस्ट अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, यानी कि एक वाई कह लें हम, belongs to g dash such that f of y is equal to x। हर x के लिए ये मिलता है, ये ऑन टू नेस कह रहा है, ठीक है। तो व्हाट दिस ऑन टू नेस इंप्लाइज, यदि मैं इस g डैश के ऊपर मैपिंग लगाऊं तो वो किसके इक्वल आएगी जी? h डैश के इक्वल आ जाएगी। तो थोड़ी देर पहले कहा आपने एफ जी डैश इसका सबसेट होगा, इसके हर एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट मिल रहा है। अल्टीमेटली ये आ गया कि एफ जी डैश एच डैश के इक्वल होगा। ठीक है। अब एफ इज ऑन टू इंप्लाइज एफ जी इज इक्वल टू एच, दोनों तरफ डैश ले लीजिए। आपने कह दिया कि ठीक है, आपने दोनों तरफ डैश ले लिया। ये डैश वास्तविकता में अंदर जा रहा है कि ये बात तो ये है ना कि एच का मतलब क्या है? एफ जी। ये डैश अंदर चला जाएगा तो ये क्या आएगा जी? एफ जी डैश इज इक्वल टू एच डैश। फिर दोबारा कम्यूटेटर ले लो, दोबारा अंदर चला जाएगा। इस प्रकार एफ जी एन एच के nth के ऊपर इक्वल आ जाएगा। इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कहां मैप करेगी? आइडेंटिटी कहां मैप करेगी? इस दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी में। इसका मतलब ये चीज इसके इक्वल हो गई और ये इक्वल होगी, तो एच क्या हो गया जी? सॉल्वेबल। ठीक है बेटा। तो ये तरीका था कि कैसे हम होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप को सॉल्वेबल प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। एफ एक मैपिंग ली जी से जी बाई एच, ये एक नेचुरल ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अभी आपने कहा था यदि ये ग्रुप सॉल्वेबल है तो इसकी ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म भी इसको भी क्या कर देगी? इस होमोमॉर्फिक इमेज को भी सॉल्वेबल बना देगी। तो यहां से होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी? सॉल्वेबल। ये वास्तविकता में क्या है? क्वोशिएंट ग्रुप। तो क्वोशिएंट ग्रुप भी क्या हो जाएगा? सॉल्वेबल। ओके, आज का अंतिम क्वेश्चन, G is a solvable group if and only if there exists a chain of subgroups E H naught normal subgroup of H1, normal subgroup of H2, normal subgroup of Hn equal to G, such that ये क्या हो? साइक्लिक। साइक्लिक भी साथ साथ साइक्लिक होने के लिए इसका ऑर्डर क्या होगा जी? प्राइम ऑर्डर। आई की वैल्यू 0 1 2 n -1। जी सॉल्वेबल है। व्हाट सॉल्वेबल इंप्लाइज? जी यहां पर फाइनाइट भी है, ये नहीं लिखा मैंने। जी इज फाइनाइट एंड सॉल्वेबल। ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि हर फाइनाइट ग्रुप के पास एक कंपोजिशन सीरीज होती है।
तो वी हैव अज्यूम दैट ये इसकी एक कंपोजिशन सीरीज है। ये क्या है? ए कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, ये एक कंपोजिशन सीरीज है बेटा, ध्यान से सुनना, कंपोजिशन सीरीज है। इसका मतलब ये चीज क्या है आपकी? ये सिंपल है। अब हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कि G इज सॉल्वेबल। G इज सॉल्वेबल। यदि G सॉल्वेबल है, ये सारे G के सब ग्रुप्स हैं, तो ईच HI इज सॉल्वेबल। हर HI सॉल्वेबल है। HI सॉल्वेबल है तभी बताया था। तो इनके जितने फैक्टर, यदि कोई ग्रुप सॉल्वेबल है तो उसके फैक्टर ग्रुप्स भी क्या होते हैं? सॉल्वेबल। तो ये भी सॉल्वेबल हो गया। ये सॉल्वेबल है, ये सॉल्वेबल है। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था ये सिंपल है। आपने थ्योरम कराई थी कि कोई भी ग्रुप सॉल्वेबल और सिंपल जब होता है जब वो एबिलियन। इसका मतलब ये एबिलियन हो गया। थोड़ी देर पहले ये जो सीरीज बनाई थी आपने कंपोजिशन सीरीज, ये नॉर्मल सीरीज थी। अब आपने इसको क्या प्रूव कर दिया जी? यहां आके एबिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इस ग्रुप को एक सीरीज बना ली। देखो, जो हमने सीरीज एग्जिस्ट करनी थी, बट हमारा क्वेश्चन ये था कि यहां पर वर्ड एबिलियन की बजाय साइक्लिक आता। मैं उस पर भी आता हूं। देखिए, ठीक है, अब हमें दे रखा है ये एबिलियन है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, और सिंपल है। एबिलियन है और सिंपल है। देखो, एबिलियन ग्रुप सिंपल कब होता है? जब वो साइक्लिक हो ऑफ प्राइम ऑर्डर। तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या होना चाहिए? साइक्लिक ऑफ प्राइम ऑर्डर। करेक्ट। अब कन्वर्स। कन्वर्स क्या है? यदि हमें ऐसी सीरीज निकाल के दे रखी होगी, ये सीरीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, नॉर्मल सीरीज होगी, सब नॉर्मल सीरीज होगी, इसके साथ ये कंडीशन भी होगी, ये सारे क्या है? साइक्लिक। यदि ये साइक्लिक है तो इसका मतलब एबिलियन भी है। एबिलियन भी है तो एक सीरीज मिल गई, तो एक ग्रुप क्या हो जाएगा? सॉल्वेबल। मतलब फ्रॉम दिस टू दिस इज वेरी वेरी इजी। अब कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट करने हैं। वेट टिल टुमारो।